जय हिंद दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार आज के इस सेशन में आप सभी का भरपूर स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम परजीवी से होने वाले रोग, उसके क्या नाम है तथा ये शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं परजीवी से होने वाले रोग के क्या क्या नाम है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस परजीवी शब्द पर ध्यान देंगे। परजीवी कहते किसको हैं? परजीवी दोस्तों उस जीव को कहते हैं जो जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं आहार एवं संरक्षण हेतु। यानी परजीवी उस जीव को कहते हैं जो जीव दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं आहार एवं संरक्षण हेतु। अब दोस्तों परजीवी द्वारा होने वाले रोग, तो दोस्तों परजीवी द्वारा होने वाले प्रथम रोग का नाम है मलेरिया। परजीवी द्वारा होने वाले द्वितीय रोग का नाम है फाइलेरिया। परजीवी द्वारा होने वाले तृतीय रोग का नाम है कालाजार। परजीवी द्वारा होने वाले चतुर्थ रोग का नाम है निद्रा रोग। परजीवी द्वारा होने वाले पांचवें रोग का नाम है पायरिया और परजीवी द्वारा होने वाले छठे रोग का नाम है पेचिस। तो यहाँ से दोस्तों काफी संख्या में क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि परजीवी से होने वाले इनमें से कौन से रोग हैं, आप इनको पहचानिए। तो दोस्तों इसका नाम आप लोग आसानी से ध्यान में रख सकते हैं, मात्र 5-6 ही है। तो इसको हम आइए एक बार रिकॉल करते हैं। तो परजीवी से होने वाले प्रथम रोग का नाम है मलेरिया, द्वितीय रोग का नाम है फाइलेरिया, तृतीय रोग का नाम है कालाजार, चौथे रोग का नाम है निद्रा रोग, पांचवें रोग का नाम है पेचिस और छठे रोग का नाम है पायरिया। अब दोस्तों देखेंगे कि परजीवी से जो मलेरिया रोग होता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, यानी मलेरिया से प्रभावित अंग कौन से हैं। तो दोस्तों मलेरिया से प्रभावित अंग तिल्ली है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एस्प्लीन कहते हैं। इसी एस्प्लीन में दोस्तों ध्यान रखेंगे कि इसी एस्प्लीन में आरबीसी की मृत्यु होती है। इसी एस्प्लीन में आरबीसी की मृत्यु होती है और इसी एस्प्लीन में सूजन आ जाती है मलेरिया रोग में, और आरबीसी भी मलेरिया रोग में प्रभावित होता है। तो दोस्तों पहला रोग कौन सा है परजीवी से? मलेरिया। मलेरिया से प्रभावित अंग कौन से होते हैं? आरबीसी और तिल्ली। तिल्ली को अंग्रेजी में एस्प्लीन कहते हैं और इसी एस्प्लीन में सूजन आ जाता है किस रोग में? मलेरिया रोग में। जो कैसा रोग है? परजीवी से होने वाला रोग। और परजीवी किसे कहते हैं दोस्तों? वैसे जीव जो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, किस लिए? तो आहार एवं संरक्षण हेतु। अब दोस्तों मलेरिया के बारे में देखते हैं। नहीं दोस्तों, इससे पहले देखेंगे कि फाइलेरिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो फाइलेरिया से दोस्तों हाथ पैर, जननांग एवं अन्य अंग फूल जाते हैं, यानी इन सारे अंगों में भी सूजन आ जाती है। अब दोस्तों देखेंगे कालाजार, जो परजीवी से होने वाला तीसरा रोग है। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? तो दोस्तों कालाजार से प्रभावित होने वाला अंग अस्थिमज्जा है, जिसे इंग्लिश में हम लोग बोन मैरो कहते हैं। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, बोन मैरो वही अंग है जहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता है। तो यहाँ दोस्तों 2 पॉइंट निकल करके सामने आ रहे हैं, जिसे हम लोग पिछले क्लास में भी चर्चा किया था कि आरबीसी का निर्माण होता है दोस्तों अस्थिमज्जा, जिसे अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं, और आरबीसी की मृत्यु होती है तिल्ली, जिसे अंग्रेजी में एस्प्लीन कहते हैं। अब दोस्तों परजीवी से होने वाला चौथा रोग निद्रा रोग है, और निद्रा रोग में प्रभावित अंग दोस्तों कौन सा है? मस्तिष्क। अब दोस्तों परजीवी से होने वाला पांचवा रोग कौन सा है? पायरिया। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? मसूड़ा। परजीवी से होने वाला छठा रोग दोस्तों पेचिस। इससे कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। तो दोस्तों आज हम मलेरिया के बारे में चर्चा करेंगे, फिर अगले क्लास में फाइलेरिया, और एक एक करके सारे बीमारियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं मलेरिया के बारे में कि मलेरिया के वाहक मच्छर का क्या नाम है, मलेरिया के वाहक प्रोटोजोआ का क्या नाम है, मलेरिया जिस व्यक्ति को होता है उस व्यक्ति में किस प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं, मलेरिया जिस व्यक्ति को होता था प्राचीन समय में किस प्रकार की औषधि का प्रयोग किया जाता था, और वर्तमान समय में किस प्रकार की औषधि का प्रयोग किया जाता है और उसके नाम क्या है, और सर्वप्रथम मलेरिया वैक्सीन का खोज कौन सा देश किया। तो दोस्तों आइए देखते हैं सर्वप्रथम की मलेरिया के वाहक मच्छर का क्या नाम है। तो दोस्तों मलेरिया के वाहक मच्छर का नाम है मादा एनाफ्लीज मच्छर। यहाँ दोस्तों ध्यान देंगे कि मादा शब्द के जगह नर शब्द का भी प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि मलेरिया के वाहक मच्छर का नाम क्या है, और ऑप्शन दे देगा और उसमें दे देगा नर एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर, इनमें से दोनों, इनमें से
कोई नहीं। तो दोस्तों आप ध्यान रखेंगे कि मलेरिया के वाहक मच्छर का नाम क्या है, तो मादा मच्छर है। अब दोस्तों मलेरिया के वाहक प्रोटोजोआ का क्या नाम है, यहाँ से भी क्वेश्चन दोस्तों बनते हैं, ध्यान दीजिएगा कि मलेरिया से वाहक प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। अब दोस्तों देखते हैं कि प्लाज्मोडियम की कितनी प्रजातियां होती है। तो दोस्तों प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां होती है। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवेल। यहाँ दोस्तों पी से हम डिनोट कर सकते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। तो दोस्तों प्लाज्मोडियम की कितनी प्रजातियां होती है, 4, और पी से हम प्लाज्मोडियम को डिनोट करेंगे। तो उन 4 प्रजातियों का क्या नाम है, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी और प्लाज्मोडियम ओवर। तो दोस्तों भारत में जो मलेरिया रोग मिलता है उसमें 60 से 35% मामले इसी प्लाज्मोडियम की एक प्रजाति है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से ही मिलता है। और दूसरा दोस्तों 30 से 35% मामले प्लाज्मोडियम की दूसरी प्रजातियां हैं जिसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से प्राप्त होती है। यानी भारत में जो मलेरिया रोग मिलता है या पाया जाता है उसमें 60 से 65% मामले प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और 30 से 35% मामले प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से प्राप्त होते हैं। और इन 2 प्रजातियों से भारत में किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दोस्तों देखते हैं कि मलेरिया के लक्षण क्या है। तो दोस्तों मलेरिया जिस व्यक्ति को होता है उसमें सर्वप्रथम कौन से लक्षण प्रकट होते हैं, तो ठंड के साथ बुखार होता है। यानी मलेरिया से अगर कोई व्यक्ति प्रभावित हो गया तो उसको ठंड लगेगा और ठंड के साथ उस व्यक्ति को बुखार आएगा। अब दोस्तों मलेरिया जब प्राचीन समय में होता था उस समय मलेरिया के रोकथाम हेतु सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से क्विनैन नामक औषधि का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से भी क्वेश्चन ऐसा बनता है कि मलेरिया के रोकथाम हेतु किस प्रकार के दवा का प्रयोग किया जाता है या उस दवा का क्या नाम है। तो दोस्तों उस दवा का नाम है सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से क्विनैन नामक औषधि प्राप्त किया जाता है। तो कभी कभी दोस्तों क्विनैन नामक शब्द का भी प्रयोग करता है, कभी कभी सिनकोना नामक वृक्ष के छाल का भी प्रयोग करता है। अब दोस्तों देखेंगे कि मलेरिया के रोकथाम हेतु वर्तमान समय में या कृत्रिम दवा का क्या नाम है। तो दोस्तों मलेरिया के रोकथाम हेतु वर्तमान समय या कृत्रिम दवा का नाम है दोस्तों क्लोरोक्विन, कामाक्विन, एट्रीबिन और मेलुग्रिन। इसको भी दोस्तों ध्यान में रखेंगे, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्तमान समय में मलेरिया के रोकथाम हेतु किस प्रकार के दवा का प्रयोग किया जाता है। तो क्लोरोक्विन, कामाक्विन, एट्रीबिन और मेलुग्रिन। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ आइए दोस्तों कि रोनाल्ड रॉस वैज्ञानिक है जिन्होंने सर्वप्रथम बताया था कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा फैलता है। तो यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम से फैलता है, इसकी पहचान सर्वप्रथम किसने किया था। तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। अब दोस्तों देखेंगे कि मच्छरों के जन्म एवं वंश वृद्धि में सहायक क्षेत्र, इसके संहार और बचाव हेतु कौन से उपाय हैं, और जलाशय में मच्छरों के लार्वा के खाने हेतु हम क्या करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देखेंगे कि मच्छरों के जन्म एवं वंश वृद्धि में कौन से कारक सहायक होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों दलदली क्षेत्र का वातावरण, यानी वैसा क्षेत्र जो दलदली हो वहाँ पे मच्छरों के जनन और वंश वृद्धि की संभावना काफ़ी अधिक रहती है। अब दोस्तों मच्छरों के जनन एवं वंश वृद्धि के संहार एवं बचाव हेतु हम क्या करते हैं या किस प्रकार के दवा का प्रयोग करते हैं उसके नाम भी हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों मच्छरों के जनन एवं वंश वृद्धि के संहार एवं बचाव हेतु डीडीटी का छिड़काव करते हैं अथवा पायरीथ्रिन का प्रयोग करते हैं एवं कपूर एवं नेफ्ता का भी हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों मच्छरों के जनन एवं वंश वृद्धि में कैसा क्षेत्र सहायक होता है, तो दलदली क्षेत्र वाला वातावरण या दलदली क्षेत्र वाला क्या कर सकते हैं, दलदली क्षेत्र वाला वातावरण या दलदली क्षेत्र वाला जो मिट्टी होता है वैसे क्षेत्र में मच्छरों का जनन और वंश वृद्धि होने की संभावना काफ़ी अधिक रहती है।
अब दोस्तों मच्छरों के जनन एवं वंश वृद्धि के संहार एवं बचाव हेतु डीडीटी, पायरीथ्रियम, कपूर एवं नेप्था का प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों मच्छरों के लार्वा के खाने हेतु हम तालाब में या जलाशय में गैम्बूसिया या बतख मच्छर को छोड़ देते हैं और यही गैम्बूसिया और बतख जो जलाशय में मच्छर के लार्वा होते हैं उसको खा जाते हैं या भक्षण कर जाते हैं और मच्छरों के जनन और वंश वृद्धि के विकास को रोकते हैं। तो दोस्तों आज हमने देखा परजीवी से होने वाले रोग और उसके क्या क्या नाम है तथा यह शरीर के किस अंग को प्रभावित करते हैं और दोस्तों इसमें किस प्रकार के औषधि का प्रयोग किया जाता है, प्राचीन काल में किस प्रकार के औषधि का प्रयोग किया जाता था और वर्तमान समय में किस प्रकार के दवा का प्रयोग किया जाता है और उसका क्या नाम है। तो हम अगले क्लास में परजीवी से होने वाले अन्य बीमारी और उसके नाम के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।